वेलकम बैक हॉरर लवर्स। इंटरनेट का वो हिस्सा जहां गूगल भी नहीं पहुंच सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि डार्क वेब पर लाइव टॉर्चर और मर्डर स्ट्रीमिंग होती है? क्या रेड रूम सिर्फ एक डरावनी कहानी है या हकीकत? तो कैसे हो मेरे दोस्तों? तो आज की कहानी का टॉपिक है लाइव मर्डर स्ट्रीम, रेड रूम की डरावनी हकीकत। मुंबई की चमचमाती रातें, ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़ भाड़ भरी जिंदगी के बीच 24 साल की कविता शर्मा अपने एक अलग ही दुनिया में खोई रहती थी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में उसका जीवन कोड्स और स्क्रीनों के बीच सिमटा हुआ था। दिन भर ऑफिस की थकान और रात को कंप्यूटर की चमकदार स्क्रीन, यही उसकी दुनिया थी। कविता को हमेशा से डरावनी चीजें में मजा आता था। हॉरर फिल्में देखना, डरावने गेम्स खेलना और अजीबोगरीब इंटरनेट मिस्ट्री के बारे में पढ़ना उसका शौक था। उसे यकीन था कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो विज्ञान और तकनीक से परे हो। लेकिन एक दिन ऑफिस में एक चाय के ब्रेक के दौरान उसका दोस्त अमित एक अजीब किस्सा लेकर आया। कविता, अमित ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने द रेड रूम के बारे में सुना है? कविता ने हंसते हुए जवाब दिया, ओह, वही पुरानी डरावनी वेबसाइट की कहानी जहां लोग लाइव मर्डर देखते हैं। अरे अमित, वो सब झूठ है, सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाया गया फेक साइट है। आपने डार्क वेब और रेड रूम के बारे में बहुत सुना होगा, खासकर हॉरर स्टोरीज और इंटरनेट मिथ्स में, या फिर किसी और से सुना होगा। लेकिन इनका क्या सच है? आइए इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेट के 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर सरफेस वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा डार्क वेब। तो पहले हम सरफेस वेब के बारे में जानते हैं। सरफेस वेब में हम नॉर्मल ब्राउज़र्स का यूज़ करते हैं, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा, और इसे हम लोग गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और विकीपीडिया यूज़ करते हैं। अब आते हैं डीप वेब पर। पासवर्ड प्रोटेक्टिव एरिया होता है, जैसे बैंक के साइट्स लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, जो बैंक के साइट्स होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट, सरकारी डेटा, ईमेल, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है। अब आते हैं तीसरे की तरफ, जो है डार्क वेब। स्पेशल ब्राउज़र्स जो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इसके यूज़ अनऑफिशियल मार्केट्स, सीक्रेट फॉर्म्स, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए होता है, जहाँ पर स्कैम्स और इलीगल एक्टिविटीज़ होते हैं। आई होप आपको डार्क वेब के बारे में नॉलेज मिल गया होगा। अब हम रेड रूम के बारे में जानते हैं। रेड रूम एक इंटरनेट हॉरर मिथ है, जिसमें दावा किया जाता है कि डार्क वेब पर लाइव टॉर्चर और मर्डर स्ट्रीमिंग होती है। यह 1990s और 2000s के दौरान पॉपुलर हुआ, जब इंटरनेट पे स्नफ फिल्म की अफवाहें फैली। रेड रूम एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर लाइव स्ट्रीम होती है, जिसमें हर लोग पैसे देकर टॉर्चर या मारने की रिक्वेस्ट करते हैं। यह डार्क वेब के जरिए एक्सेस किया जाता है। अब हम कहानी पर वापस आते हैं। लेकिन जब कविता अपने घर लौटी तो उसको पता लगा कि उसके माता पिता कहीं बाहर जा रहे हैं और उसे घर में अकेले रहना हो। उस रात जब कविता अकेली थी, तब उसके मन में अमित की द रेड रूम वाली बात चल रही थी। उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने द रेड रूम के बारे में और जानने का फैसला कर लिया। कविता ने एक डार्क वेब ओपन करने वाला ब्राउज़र इंस्टॉल किया, वीपीएन ऑन किया और डार्क वेब के सबसे गहरे कोने में उतर गई। कुछ घंटों की खोजबीन के बाद उसे वह लिंक मिला जिसकी तलाश थी, जिस पर लिखा हुआ था, द रेड रूम, वॉच, डिसाइड, कंट्रोल। स्क्रीन पे खून से लिखे हुए शब्द थे, तुम्हारा क्लिक ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा, आगे बढ़ोगी? कविता ने हंसते हुए एंटर दबाया। तभी स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक वीडियो चलने लगा। एक अंधेरे कमरे में एक लड़की बंधी हुई थी। उसका मुंह पट्टी से ढका हुआ था, आंख में खून के आंसू थे,
लेकिन असली झटका तब लगा जब कविता ने गौर किया। वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी। अचानक वह लड़की स्क्रीन की तरफ देखी और मुंह से पट्टी हटाकर चीखती हुई कही, कविता, बाहर निकालो, वे आ रहे हैं। यह बात सुनकर कविता शॉक हो जाती है और कविता के शरीर में ठंड दौड़ जाती है। उसने घबराकर लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुमने खेल शुरू किया है, अब इसे खत्म करने का हक हमारा है। कविता ने जैसे तैसे लैपटॉप बंद किया, लेकिन तभी उसके कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजे के बाहर किसी के खुरदुरे पैरों की आवाज आने लगी, टिक टिक टिक। फिर एक जोरदार दस्तक हुई जिससे पूरा अपार्टमेंट गूंज उठा। कविता ने झांक कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जब वह मुड़ी तो उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। अब स्क्रीन पे एक दूसरा वीडियो चल रहा था। इस बार अमित बंधा हुआ था। उसकी आंखें फटी पड़ी थी और मुंह से खून बह रहा था। कैमरे के पीछे से आवाज आई, ये तुम्हारी गलती है कविता, अब हर मौत का जिम्मा तुम्हारा होगा। अमित ने कैमरे की तरफ देखा और फुसफुसाया, कविता भाग जा। अगले ही पल उसके सिर पे हथौड़ा मार दिया गया। खून स्क्रीन पर फैल गया और कुछ फ्लैशबैक से याद आता है कि अमित भी इसका इस्तेमाल किया था और उसको एक टास्क मिला था। अगर वो अपने दोस्त को इसमें बुला लेगा तो वह बच जाएगा, पर उसे क्या पता था कि उसकी जान ऐसे भी चली ही जाएगी। और ये कारण था जो अमित ने कविता को इसके बारे में बताया था। कविता चीख पड़ी और कमरे से बाहर भागी, लेकिन बाहर की दुनिया भी बदल चुकी थी। अब जगह अजनबी चेहरों से भर गया था जो उसे घूर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वे तुम्हें देख रहे हैं बच्ची, तुम्हारी आत्मा अब उनकी है, और हंसते हुए कहीं गायब हो गई। कविता घर लौटती है, लेकिन अब उसके अपार्टमेंट में सब कुछ बदल चुका है। दीवारों पर अजीब निशान जैसे खून से बने हाथों के प्रिंट्स, शीशे में उसकी परछाई उससे अलग हरकतें कराने लगती है। रात को जब कविता सोने की कोशिश करती है तो उसके कानों में चीख गूंजने लगती है। वह उठकर देखती है तो उसके कमरे में वही लड़की खड़ी होती है जो स्क्रीन पर थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ चुका है। आंखें बाहर निकली हुई हैं और मुंह से खून टपक रहा है। लड़की धीरे से फुसफुसाती है, तुम्हारी जगह यहाँ है कविता, बाहर की दुनिया अब तुम्हारी नहीं। अगली सुबह कविता को पता चलता है कि अमित सच में गायब हो गया है। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। ऑफिस में भी हर कोई अजीब बर्ताव करता है, जैसे सब जानते हो कि कविता ने क्या किया है। कविता जब किसी से मदद मांगती है तो लोग उसे पागल समझ, लेकिन जब वह अपने दोस्त सोनाली के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि सोनाली भी द रेड रूम देख चुकी है और वो अब धीरे धीरे पागल हो रही है। सोनाली की हालत देखकर कविता डर जाती है। सोनाली की आंखों में खून बह रहा होता है और वो बड़बड़ाती रहती है, वे मेरी आत्मा खा गए, अब तुम्हारी बारी है। कविता अब जान जाती है कि द रेड रूम सिर्फ एक वेबसाइट नहीं बल्कि एक शैतानी ताकत है जो इंटरनेट के जरिए लोगों की आत्माओं को पकड़ती है। यह एक एआई नहीं बल्कि एक डिजिटल श्राप है जो हर क्लिक के साथ ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। कविता एक अंडरग्राउंड हैकर से मिलती है जो उसे बताता है कि यह वेबसाइट इंटरनेट की सबसे पुरानी वेबसाइट है जिसे डेथ कोड कहा जाता है। इसे नष्ट करने के लिए कविता को खुद उस दुनिया में प्रवेश करना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। कविता और हैकर मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं
लेकिन जैसे जैसे वे साइट और डिकोड करने लगते हैं, कविता के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर को जला रही है और उसे अंदर जाने से रोक रही है। इस कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां कविता को पता चलता है कि हैकर भी इस शैतानी ताकत के कब्जे में है और अंत में कविता को धोखा देता है। बड़ी मुश्किल से कविता अपनी जान बचाकर अकेले द रेड रूम के सर्वर तक पहुंचती है, जो एक पुरानी सुनसान इमारत में छुपा हुआ है। अंदर जाने पे उसे अजीब इंसानों की हड्डी और खून के छींटे दिखाई देते हैं। वो जैसे ही सर्वर के पास पहुंचती है, स्क्रीन पर फिर से वही लड़की दिखती है, जो अब पूरी तरह से शैतान बन चुकी है। लड़की हंसते हुए कहती है, तुमने सोचा था कि तुम इसे रोक सकती हो, तुम बस एक और खिलाड़ी हो कविता। कविता जैसे ही सर्वर को नष्ट करने की कोशिश करती है, उसे महसूस होता है कि वह खुद अब इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। उसका शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाता है और उसकी आंखों से खून बहने लगता है। अंत में द रेड रूम का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होता है, जिसमें कविता को तड़पते हुए देखा जाता है और स्क्रीन पर लिखा आता है, लाइव नाउ द रेड रूम, वॉच द हॉरर अनफोल्ड। लाखों लोग उस वीडियो को क्लिक करते हैं और आतंक फैलता जाता है और इसी तरह ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? और हाँ, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू मेरे दोस्तों।